नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जो बिहार कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो मेरी आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए जाके। इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब है और आपका शारीरिक मानक परीक्षा जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो कब होगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा वो कब होगी। दूसरा, डॉक्यूमेंट में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, गोला कितना फेंकना पड़ेगा, ऊंची कूद कितनी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डेट की, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है। तो देखिए, आपके आयोग के हिसाब से जो है वो एडमिट कार्ड DVPST मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PET के लिए जो डॉक्यूमेंट वो आपका जो आ जाएगा जून के लास्ट वीक में जो है वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है और PET जुलाई के लास्ट वीक में इन्होंने बोला है कि हम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेंगे और आपका जो आपका PET है दौड़ नापतोल और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कंप्लीट करा देंगे। और जुलाई के बाद लगभग अगस्त मतलब लगभग ऐसे मान लीजिए कि आपका जो है चुनाव से पहले है आपका ये सब कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मुख्य दस्तावेजों में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड जो जारी होगा वो, और ऑनलाइन आवेदन का प्रति मतलब जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी एक कॉपी जो है आपको लानी पड़ेगी, और आपका मूल प्रमाण पत्र और उनकी छाया प्रति मतलब मूल प्रमाण पत्र जो होंगे और उसके बाद उनका फोटो स्टेट, इतना आपको लाना पड़ेगा। मूल प्रमाण पत्रों में देखिए, सबसे पहले वैध आपका फोटो ID कार्ड होना चाहिए, उसमें आपका आधार कार्ड भी चल जाएगा, आपका जो इलेक्शन वाला कार्ड होता है वो भी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा। फिर आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो है पासिंग वाली जो आपका प्रमाण पत्र मतलब इंटर और हाई स्कूल का जो है वो आपका मार्कशीट मूल और उसकी एक एक फोटो कॉपी आप दो कर जरूर करवा लीजिएगा। एक सेट जो है आयोग ले लेगा, मूल प्रति आपको वापस कर देगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपको लाना पड़ेगा SC ST के लिए, और आपका क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र जो है पिछड़ा वर्ग के लिए मतलब OBC के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको ये वहाँ पर प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा कि आप जो है क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। फिर है मूल निवास, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि भाई उसके बिना जो है आप अदर स्टेट में काउंट हो जाएंगे। फिर है बिहार राज्य में अगर आप होमगार्ड हैं, ठीक है, तो उसका जो है आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। फिर आपका एक गुरखा संबंधी जो है लाना पड़ेगा, आपको स्वतंत्रता सेनानी संबंधी लाना पड़ेगा। और आपका जो है अगर आप EWS वाले हैं, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन जो है, अगर आप वो हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है आपको प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। तो ये तो होगा मुख्य दस्तावेज, इनका जो है एक मूल जो आपका कॉपी है मूल प्रति और उसकी एक एक फोटो स्टेट कॉपी जो है वो आपका इसमें लगेगी। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं शारीरिक मानक परीक्षा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आपका शारीरिक मानक परीक्षा होगा। तो मानक परीक्षा में भाई ये है कि पुरुषों के लिए आपका जनरल और OBC के लिए 165 सेंटीमीटर जो है वो आपकी जो है मिनिमम हाइट होनी चाहिए, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। फिर गुरखा के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 162 सेंटीमीटर की जो है हाइट आपकी होनी चाहिए। फिर आपका सीना, आपका चेस्ट कितना हो चाहिए। तो देखिए, जनरल OBC और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। देखिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ही चाहिए। आपका चेस्ट चाहे 90 है लेकिन 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। फिर आते हैं ST ST और ST के लिए, तो 79 सेंटीमीटर मिनिमम आपका बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर इसमें जोड़ेंगे तो 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, मतलब मिनिमम इतना आपका जो है चेस्ट होना चाहिए। इसमें भी आपको फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का चाहिए। फिर है जो गुरखा है उनके लिए 79 सेंटीमीटर मिनिमम और आपका फुलाकर 84 सेंटीमीटर। महिलाओं में जो है सीने का नाप नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर की आपकी होगी और फाइनल मेरिट में ये बहुत ही बड़ा वेटेज आपका लाने वाली है। रिटन और इसको मिला के जो है फिर आपका फाइनल मेरिट बन जाएगी। देखिए, दौड़ जो है वो अधिकतम 50 नंबर की होगी और इसमें जो है 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में, अधिकतम 6 मिनट में आपको दौड़ने पड़ेंगे। अगर कोई 5 मिनट से कम में आता है तो उसको फुल नंबर मिलेगा,
5 मिनट से और 5 मिनट 20 सेकंड तक आता है तो 40 अंक, 5:20 से लेके 5:40 तक में आता है तो 30 अंक, और अगर वो 5:40 से लेके 6 मिनट तक आता है तो 20, और 6 मिनट से अधिक चला जाता है तो वो बाहर हो जाएगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है और 4 मिनट का समय, 5 मिनट का अधिकतम समय है, 4 मिनट से कम में अगर आती है महिला कोई तो वो 50 नंबर फुल, और 4 मिनट से लेके 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, और 4 मिनट 20 सेकंड से लेके 4 मिनट 40 सेकंड तक जो है 30 अंक मिलेंगे उसको, और 4 मिनट 40 सेकंड से लेके 5 मिनट तक उसको 20 अंक, और 5 मिनट से अगर ऊपर हो जाएगा तो आपका वो फेल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं आपका गोला फेंक पे। देखिए गोला फेंक में जो है, और गोला फेंक और ऊंची कूद, इसमें आपको 3 बार चांस मिलेगा, उसमें जो मैक्सिमम होगा वो आपका मान लिया जाएगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का जो है गोला जो है आपको 16 फीट फेंकना होगा। मैक्सिमम आपका जो मिनिमम जो है वो 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। अगर 16 से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 नंबर मिलेंगे, 17 से 18 में फेंकते हैं तो 13, 18 से 19 में फेंकते हैं तो 17 अंक, फिर 19 से 20 में फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेंगे, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपका जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 16 फीट से जो कम फेंकेगा वो आपका आउट हो जाएगा। ऐसे ही महिलाओं में 12 पाउंड का होगा आपका गोला, और 12 फीट आपको जो है न्यूनतम 12 फीट आपको फेंकना होगा। 12 से 13 फीट में 9 अंक मिलेंगे, 13 से 14 में 13, 14 से 15 फीट में अगर 17, 15 से 16 फीट में 21, और 16 फीट से ज़्यादा हम फेंक देंगे तो 25 अंक फुल मिल जाएगा। 12 फीट से जो कम महिलाएं फेंकेंगी वो आउट हो जाएंगी। ठीक है, फिर ऊंची कूद पर बात आती है। ऊंची कूद जो है वो सभी कोटि के पुरुषों के लिए, जितने भी लोग हैं उनके लिए न्यूनतम 4 फीट होगी। ठीक है ना, मिनिमम 4 फीट आपको जो है कूदनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे। 4 फीट अगर आप कूदते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक, 5 फीट कूदते हैं तो 25 अंक फुल आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। अगर 4 फीट से कम कूदते हैं तो बाहर हो जाओगे। फिर महिलाओं के लिए यह है कि मिनिमम 3 फीट फेंक, अगर आप ऊंचाई कूदते हो तो 13, 3 फीट 4 इंच कूदते हो तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच कूदते हो तो 21 अंक, 4 फीट कूदते हो तो 25 अंक, और 3 फीट से कम जो महिलाएं आपकी कूदेंगी वो आपका बाहर हो जाएंगी। और देखिए गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम आपको 3 मौके मिलेंगे। तो दोस्तों अपनी तैयारी में जो है वो लग जाइए, और ये जो चीज़ें हैं अपनी तैयार रखिए। मुझे ऐसा लगता है इस समय कम है, और जिनको प्रैक्टिस जो है आप जो है प्रैक्टिस करना, अपनी फिजिकल की जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और डॉक्यूमेंट को जो है इकट्ठा करना आप शुरू कर दीजिए। कोई भी जानकारी अगर आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।